ओम शांति। 13 मई से 30 मई विशेष खप्पर योग महापरिवर्तन की शुरुआत। इन लोगों के लिए विशेष खतरा। देखिए, क्या 2026 एक विनाशकारी समय की शुरुआत है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नियति के चक्र में एक ऐसा काल प्रवेश कर चुका है जिससे स्वयं काल भी विचलित है। सावधान हो जाइए, क्योंकि 13 मई से 30 मई 2026 तक का यह समय साधारण नहीं माना जा रहा है और सबसे ज़्यादा चिंता सिर्फ कुछ लोगों के लिए विशेष और कुछ लोगों को विशेष संकेत मिलने को लेकर के जताई जा रही है, जिन पर इस खप्पर योग का प्रभाव सबसे तीव्र बताया जा रहा है। आखिर कौन से लोग हैं वो, और क्यों ज्योतिषाचार्य लोगों को विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं, इस पर आगे बात करेंगे। देखिए, ज्योतिषियों के अनुसार आकाश मंडल में खप्पर योग का उदय हो चुका है। एक ऐसा योग जिससे बड़े बदलावों और उथल पुथल का संकेत माना जा रहा है। लेकिन आखिर ये खप्पर योग इतना रहस्यमय और भयावह क्यों बताया जा रहा है? क्यों सूर्य, मंगल, शनि और राहु जैसे उग्र ग्रह एक साथ ऐसी स्थिति बना रहे हैं जिससे कई विशेषज्ञ चेतावनी का संकेत मान रहे हैं? क्या ये आने वाले किसी बड़े संकट की पदचाप है या फिर सिर्फ एक ज्योतिषी संयोग? देखिए, सबसे ये समझना आवश्यक कि आखिर खप्पर योग होता क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु जैसे उपग्रह एक विशेष और अशुभ स्थिति में प्रभाव डालते हैं, तब इस योग का निर्माण माना जाता है। कई ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि 30 मई 2026 तक का यह समय मानसिक तनाव, अचानक बदलाव और वैश्विक उथल पुथल को बढ़ा सकता है। ये वो समय माना जाता है जब ग्रहों की चाल इंसानी बुद्धि, धैर्य और निर्णय क्षमता की कठिन परीक्षा लेती है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको अपने आसपास लोगों के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे, छोटी बातें बड़े विवाद में बदलने लगें या मन बिना कारण बेचैन रहने लगे। और सबसे डरावनी बात यह है कि कई ज्योतिषी इसे सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि वैश्विक परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस कालखंड में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव इतना तीव्र हो सकता है कि उसका असर जल, थल और नभ तीनों पर दिखाई दे। लेकिन सवाल ये है कि अगर ग्रहों का ये प्रभाव इतना तीव्र है तो आने वाले दिनों में आखिर क्या होगा? क्या 2026 मानसिक अशांति, प्राकृतिक आपदाओं और बड़े राजनीतिक बदलावों का संकेत देने वाला है? और आखिर वे 4 राशियां कौन सी हैं जिन्हें इस समय सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की चेतावनी दी जा रही है? साथ ही इस खप्पर योग के दौरान मनुष्य को किन गलतियों से बचने की सलाह दी जा रही है? और क्यों कई ज्योतिष आचार्य इस समय क्रोध, जल्दबाजी और गलत निर्णयों से दूर रहने की चेतावनी दे रहे हैं इन्हीं रहस्यमय संकेतों को अब हम आगे विस्तार से समझेंगे। देखिए, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस खप्पर योग को लेकर इतनी चिंता क्यों जताई जा रही है? ज्योतिषाचार्यों के अनुसार यह कोई साधारण ग्रह स्थिति नहीं मानी जा रही है। कहा जा रहा है कि ऐसा योग बार बार नहीं बनता, बल्कि कई वर्षों के बाद जब सूर्य, मंगल, शनि, राहु जैसे उग्र ग्रह एक विशेष और अशुभ स्थिति में प्रवेश डालते हैं, तब इस तरह के दुर्लभ योग का निर्माण माना जाता है। और शायद यही कारण है कि 2026 के इस समय को लेकर लगातार चर्चाएं बढ़ती जा रही हैं। कुछ ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि जब जब आकाश मंडल में ऐसी तीव्र ग्रह स्थितियां बनी हैं, तब दुनिया ने बड़े परिवर्तन महसूस किए हैं। कहीं अचानक प्राकृतिक आपदाएं, कहीं राजनीतिक उथल पुथल, तो कहीं लोगों के जीवन में अप्रत्याशित बदलाव। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस बार ये युग ऐसे समय पर बन रहा है जब दुनिया पहले से ही तनाव, अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है। कहा जा रहा है कि इस दौरान जल से जुड़ी घटनाएं, भीषण वर्षा, समुद्री तूफान या बाढ़ जैसी परिस्थितियां बढ़ सकती हैं। वहीं कुछ ज्योतिष आचार्य अग्नि और विस्फोट से जुड़ी घटनाओं को लेकर
लेकर भी चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन डर सिर्फ प्रकृति तक सीमित नहीं बताया जा रहा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस दौरान दुनिया के कई हिस्सों में राजनीतिक तनाव, जनता का आक्रोश और अचानक बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। और यही वजह है कि कई लोग 2026 के इस समय को सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं बल्कि बड़े परिवर्तन का संकेत मान रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उन लोगों को लेकर के हो रही है जिन पर इस खप्पर योग का प्रभाव सबसे तीव्र बताया जा रहा है। क्रोधी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले व्यक्ति। कहा जाता है कि ऐसे लोगों के जातकों को अपने निर्णयों, क्रोध और जल्दबाजी पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ग्रहों का एक प्रभाव मनुष्य की सोच और परिस्थिति दोनों को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। लेकिन क्या खप्पर योग का प्रभाव सिर्फ बाहरी दुनिया तक सीमित रहेगा या फिर इसका असर इंसान के मन, उसके रिश्तों और उसकी मानसिक स्थिति पर भी दिखाई देगा? आखिर क्यों कई ज्योतिषाचार्य इस दौरान बेचैनी, डर और गलत निर्णयों से सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं? लेकिन डरिए मत, क्योंकि ज्योतिषाचार्यों के अनुसार हर अशुभ समय आता है, लेकिन परमात्मा ने जो बताया है कि हर अशुभ समय निकल जाता है और हर अशुभ समय का एक समाधान भी होता है। आखिर इस खप्पर योग के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से कार्य करने से बचना चाहिए और कैसे स्वयं को नकारात्मक प्रभाव से दूर रखा जा सकता है, इन्हीं रहस्यमय संकेतों और उपायों को अब हम आगे विस्तार से समझेंगे। देखिए, जब तक इस बात को विशेष तरीके से नहीं समझ पाएंगे कि इतना रहस्यमय और इतना प्रभावशाली क्यों माना जा रहा है, लेकिन देखिए, अब सवाल ये है, क्या इसका प्रभाव सिर्फ दुनिया और परिस्थितियों तक सीमित रहेगा या ये फिर सीधे इंसान के मन और जीवन को भी प्रभावित कर सकता है? कई लोगों का मानना है कि जब ग्रहों की ऊर्जा असंतुलित होने लगती है तो उसका सबसे पहला प्रभाव मनुष्य के मन और विवेक पर दिखाई देता है। और शायद यही कारण है कि 13 मई से 30 मई जो 2026 तक के समय को मानसिक अशांति, बेचैनी और आंतरिक संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन डर सिर्फ मन तक सीमित नहीं बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस दौरान इंसान की सोच, उसका धैर्य और निर्णय क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि कई लोग शायद अपने भीतर हो रहे बदलावों को समझ भी ना पाएं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन धीरे धीरे मन, विचार और व्यवहार बदलता महसूस हो सकता है। रात का सन्नाटा, अचानक खुलती आंखें और बिना कारण बढ़ती बेचैनी, क्या ये सिर्फ डर है या फिर ग्रहों के बदलते प्रभाव का संकेत है? देर रात बार बार नींद टूटना, अजीब और बेचैन कर देने वाले सपने दिखाई देना और मन में किसी अनहोनी का एहसास होना, इन्हें भी कुछ ज्योतिषाचार्य इस समय की नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देख रहे हैं। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार इस समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए भारी माना जा रहा है जो हृदय संबंधी समस्याओं, मानसिक तनाव या लगातार घबराहट से जूझ रहे हैं। अगर पिछले कुछ समय से छोटी छोटी बातों पर क्रोध बढ़ने लगा हो, मन बिना कारण अशांत रहने लगा हो या बार बार नकारात्मक विचार आने लगे हों, तो कई ज्योतिषी इसे ग्रहों की अशुभ चाल से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान मानो कोई अदृश्य दबाव धीरे धीरे मन की शांति को कमजोर कर रहा हो और सबसे भयावह बात, कई लोग इस बदलाव को शायद महसूस भी ना कर पाएं। घर के शांत माहौल में अचानक तनाव बढ़ना, छोटी बातों पर रिश्तों में दूरियां आना और अपनों के बीच गलतफहमियां पैदा होना, ऐसी परिस्थितियों को भी कुछ ज्योतिष आचार्य इस कालखंड के प्रभाव से जोड़कर देख रहे हैं। हो सकता है बनते हुए काम अचानक रुक जाएं, विश्वास टूटने लगे या इंसान खुद को पहले से ज़्यादा अकेला महसूस करने लगे। और कई विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस दौरान क्रोध, डर या भ्रम में लिया गया एक फैसला लंबे समय तक पछतावे का कारण बन सकता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब ग्रहों की ऊर्जा असंतुलित होती है तो सबसे पहले मनुष्य का मन
सत्य और भ्रम के बीच उलझने लगता है। इसलिए कहा जा रहा है कि 13 मई से 30 मई 2026 तक मन को शांत रखना, क्रोध पर नियंत्रण रखना और जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लेना किसी तपस्या से कम नहीं होगा। लेकिन क्या इस अशांत समय से बचने का कोई मार्ग भी है? क्योंकि इस बात को हर कोई मानते हैं कि हर कठिन ग्रह स्थिति के बीच परमात्मा कोई सुरक्षा और शांति का मार्ग जरूर दिखाते हैं, और जो उसमें छुपा होता है ज्योतिष आचार्य भी बताते हैं। लेकिन डरिए मत, क्योंकि इस योग के दौरान कुछ ऐसे उपाय भी बताए जा रहे हैं जो मन को स्थिर रखने, नकारात्मक प्रभावों से बचने और मानसिक शक्ति को मजबूत करने में सहायक माने जाते हैं। आखिर कौन से हैं वो उपाय, किन कार्यों से बचने की सलाह दी जा रही है और क्यों कई लोग इस समय ईश्वर का साथ सबसे बड़ा सहारा मान रहे हैं? देखिए, अब सवाल ये है, अगर ये खप्पर योग का प्रभाव इतना तीव्र माना जा रहा है तो आखिर इस समय स्वयं को सुरक्षित कैसे रखा जाए? क्योंकि ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि हर कठिन ग्रह स्थिति के बीच परमात्मा कोई सुरक्षा शांति का मार्ग जरूर दिखाते हैं। सबसे पहली सलाह दी जाती है, देखिए, अपने मन को शांत रखने की। कहा जा रहा है कि 13 मई से 30 मई 2026 तक क्रोध, जल्दबाजी और आवेश में लिया गया निर्णय बहुत ही बड़ी परेशानी में डाल सकता है। मतलब सिर्फ ये 30 मई तक की बात नहीं है, लेकिन ये तो हमेशा की बात है, लेकिन विशेष करके अंडरलाइन 30 मई तक इस बात पर विशेष ध्यान देना है। और वैसे तो कभी भी जल्दबाजी में या क्रोध में आकर के कोई भी निर्णय नहीं लेना है। इसीलिए देखिए, कई विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं कि इस दौरान किसी भी बड़े निर्णय को भावनाओं में बहकर ना लिया जाए, चाहे वो नौकरी बदलने का फैसला हो, व्यापार में बड़ा निवेश या रिश्तों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय। विशेष रूप से सभी लोगों को इन चीज़ों से बचने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि क्रोध करने वाले, लोभी, लालची और जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले व्यक्तियों पर इस योग का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई दे सकता है। लेकिन कई ज्योतिषाचार्य ये भी कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति धैर्य और संयम बनाए रखे तो इस कठिन समय का प्रभाव काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और शायद यही कारण है कि बार बार धैर्य, संयम और शांत मन बनाए रखने की बात कही जा रही है। लेकिन सिर्फ सावधानी ही नहीं, कुछ आध्यात्मिक उपाय भी बताए जा रहे हैं, और ज्योतिष आचार्य भी इस बात को मानते हैं और बता भी रहे हैं। और परमात्मा ने तो हमें स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रात को मेडिटेशन करते हैं, शाम को नुमा शाम मेडिटेशन करते हैं, और आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं, परमात्मा का साथ लेकर के चलते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो आपके ऊपर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव नहीं होगा। और यही ज्योतिषाचार्य बता रहे हैं, इन चीज़ों से, इस खप्पर योग से बचने का प्रभाव भी। भगवान को याद करें, मेडिटेशन करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके साधना करें, भगवान का ध्यान करें, मंत्र जाप करें, जो नाम जाप करते हैं तो नाम जाप करें, और यही सकारात्मक वातावरण मन को शांत रखने में सहायक होगा। विशेष रूप से सुबह और शाम को भगवान का ध्यान जरूर करना ब्रह्म मुहूर्त में, और रात को सोने से पहले मेडिटेशन जरूर करना, भगवान को याद करना, मन को शांत रखना, भगवान का ध्यान करना, और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखना, इन बातों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जाता है कि इस समय घर के वातावरण को शांत बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि छोटी छोटी बहसें धीरे धीरे बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं, और कई लोग बिना कारण मानसिक दबाव, चिड़चिड़ापन और बेचैनी महसूस कर सकते हैं। इसीलिए सलाह दी जा रही है कि इस दौरान शब्दों पर नियंत्रण रखें और क्रोध में आकर किसी अपने को ठेस ना पहुंचाएं। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि कई ज्योतिषाचार्य इस समय को सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि आध्यात्मिक परीक्षा भी मान रहे हैं। उनका मानना है कि ये समय इंसान के धैर्य, उसके विवेक और उसके भीतर छिपी सकारात्मकता की परीक्षा ले सकता है, और शायद यही कारण है कि इस पूरे कालखंड में भक्ति, संयम और मानसिक शांति को सबसे बड़ा कवच बताया जा रहा है। लेकिन याद रखना, क्या
30 मई 2026 के बाद ये प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा या फिर इसके बाद भी दुनिया में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आखिर क्यों कुछ ज्योतिष आचार्य 2026 को आने वाले वर्षों के लिए एक चेतावनी का संकेत मान रहे हैं? अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या 30 मई 2026 के बाद इस खप्पर युग का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा या फिर सिर्फ एक शुरुआत है एक ऐसे परिवर्तन की जिसके संकेत आने वाले समय में और गहरे दिखाई दे सकते हैं? तो देखिए, कई ज्योतिष आचार्यों का मानना है कि कुछ ग्रह स्थितियों का प्रभाव सिर्फ कुछ दिनों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनका असर धीरे धीरे समाज, प्रकृति और इंसानी सोच पर भी दिखाई देने लगता है। और शायद यही कारण है कि कुछ विशेषज्ञ 2026 को आने वाले वर्षों के लिए एक चेतावनी का संकेत मान रहे हैं, अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे समय में जब एक खप्पर युग जैसी दुर्लभ ग्रह स्थिति बनती है तो उसका प्रभाव और भी रहस्यमय माना जाता है। कुछ ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि आने वाले समय में दुनिया के कई हिस्सों में प्राकृतिक असंतुलन, राजनीतिक टकराव और जनता के भीतर असंतोष बढ़ सकता है। कहीं जल का प्रकोप, कहीं अग्नि से जुड़ी घटनाएं, तो कहीं अचानक बड़े फैसले। इन्हीं संकेतों को देखकर कई लोग इस समय को साधारण नहीं मान रहे हैं, लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि इतिहास में भी जब जब ग्रहों की ऐसी तीव्र स्थितियां बनी हैं, तब दुनिया ने बड़े बदलाव देखे हैं। हालांकि इन बातों को लेकर अलग अलग मत हैं, लेकिन फिर भी इन चर्चाओं ने लोगों के मन में जिज्ञासा और चिंता दोनों बढ़ा दी है। और शायद यही कारण है कि कई लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक ज्योतिषीय संयोग है या फिर वास्तव में समय किसी बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? डर नहीं, बल्कि सजग रहना। क्योंकि चाहे ग्रहों का प्रभाव हो या परिस्थितियों का परिवर्तन, धैर्य, सही सोच और मानसिक संतुलन ही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। इसलिए कई ज्योतिष आचार्य सलाह दे रहे हैं कि इस समय नकारात्मकता से दूर रहें, क्रोध और भ्रम में निर्णय न लें और अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। क्योंकि कहा जाता है, कठिन समय हमेशा इंसान की परीक्षा लेने आता है, लेकिन वही समय मनुष्य को भीतर से मजबूत भी बनाता है। और शायद यही इस युग का सबसे बड़ा संदेश भी हो सकता है। अब आप इस पूरे विषय को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ एक ज्योतिषीय चर्चा है या किसी आने वाले समय की ओर बड़ा संकेत कर रहा है? आप खुद विचार कीजिए। देखिए, अब बात समझने की है और अपने विवेक से आपको समझने की है। और एक चीज़ बता दें कि आपको देखिए कहा जा रहा है 13 मई से 30 मई तक विशेष रूप से क्रोध करने वाले, लोभी, लालची और जल्दबाजी में निर्णय लेने वाले व्यक्तियों की इस क्षमता मानसिक संतुलन, धैर्य की कठिन परीक्षा ले सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, डरना नहीं बल्कि सजग रहना है। तो जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना है, इससे बचना होगा, क्योंकि छोटी सी गलती बाद में बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। क्रोध, बहस और बिना सोचे गए शब्द रिश्तों में तनाव बढ़ा सकते हैं और मानसिक दबाव और ओवर थिंकिंग से भी बचना है। और इस दौरान छोटी समस्याएं भी मन में बड़ा भय पैदा कर सकती हैं। इसलिए शांत मन और धैर्य बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और बड़े आर्थिक और व्यवसाय निर्णयों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जल्दबाजी में किया गया निवेश या भावनाओं में लिया गया कोई फैसला बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। और भावनात्मक रूप से सबसे अधिक प्रभावित महसूस आप कर सकते हैं। बार बार मन बदलना, अचानक निराशा महसूस होना या लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेना, ऐसी स्थितियों से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन अगर आप अपने मन को स्थिर रखें, क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहें और ईश्वर में
अपना मन लगाएं, भगवान का ध्यान करें तो इस कठिन समय का प्रभाव काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। विशेष रूप से सुबह और रात के समय कुछ देर तक परमात्मा का ध्यान जरूर करना, आपको मेडिटेशन जरूर करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको विशेष रूप से परमात्मा का ध्यान जरूर करना है, क्योंकि कहा जाता है कि जब समय कठिन हो तो सबसे बड़ा सहारा मन की शक्ति और विश्वास ही बनता है। लेकिन क्या 30 मई 2026 के बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा, या फिर इस समय आने वाले बड़े परिवर्तन के लिए सिर्फ एक शुरुआत है? देखिए, आपको सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि समय के संकेतों को समझने के लिए कही जा रही हैं। हो सकता है इन भविष्यवाणियों में मतभेद हों, कुछ लोग इन्हें केवल ज्योतिषीय संयोग माने और कुछ इन्हें आने वाले बदलावों का संकेत। लेकिन एक बात अवश्य कही जाती है कि कठिन समय हमेशा इंसान की परीक्षा लेने आता है और वही समय मनुष्य को भीतर से मजबूत भी बनाता है। इसलिए डरिए मत, बल्कि सजग रहिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, क्रोध और जल्दबाजी से बचिए और भगवान का हमेशा ध्यान करते रहिए, भगवान से जुड़े रहिए। क्योंकि जब समय बदलता है तो सबसे बड़ा सहारा धैर्य, विश्वास और सकारात्मक सोच ही बनती है। और जब आप भगवान का ध्यान करते हैं तो कोई भी ग्रह की उल्टी चाल आपके ऊपर नहीं पड़ सकती है, उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है। ओम शांति।